तो आप क्या चाहते हैं? ये जो है एज ए पत्रकार, मैं भी पत्रकार, आप भी पत्रकार, कि इस मामले को खत्म करना चाहिए, आगे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे खींचातानी चलती रहेगी या फिर इसको खत्म करना चाहिए? भाई आप भी पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अगर किसी के खबर चलाते हैं तो क्या वो आपसे रंजिश में ले खबर को लेके आपसे रंजिश करें? नहीं ना, नहीं। क्यों करेगा आपसे रंजिश? अगर उसको आपके चैनल से दूर करना है तो आपके चैनल पर एफआईआर कर दे कि आपसे पर्सनली वो रंजिश ले लेना। उनको पर्सनली रंजिश नहीं लेना चाहिए था। जिस तरह से किया वहाँ तो माफ़ी का नाम ही नहीं है, फिर भी कहा जाता है परिवार में अपने भाई समान है, तो अगर ऐसा हो तो अगर वो माफ़ी मांग ले तो मैं माफ़ कर दूँ। ये नहीं है, मैं ये नहीं हूँ जो मैं अड़ी हुई हूँ। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, एक अपनी छोटी माफी मांगते हैं, महताब सिद्दीकी या अमानुल्लाह खान, दोनों को माफी मांगना होगा। दोनों ने गलती किया। आपको धमकी दे देगा कोई और सीधे बोलेगा जो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आप क्या कीजिएगा? आप ही से मैं पूछती हूँ, आप क्या कीजिएगा? आपको अगर कोई धमकी दे दे जो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पर मानहानि का केस करूँगा, वे वहाँ जाके उगाही करती है, ये तमाम एलिगेशन और आपको धमकाया, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप उस समय क्या कीजिएगा? आप बताइए। अगर मीडिया ने आपसे पूछा तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो हाँ, अगर ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो मस्जिद में घुस के रंग लगाएंगे, उसको हम पकड़ के प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो सरोज जी, मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में इससे क्या जरूरत पड़ा आपको उस तरह के हेट स्पीच पर लगाने में? चूँकि मैं मीडिया हूँ, मुझे खबर चाहिए, आप भी मीडिया है, आपको भी खबर चाहिए, तो उस समय मैंने देखा जो जिस शब्द को चयन किया है ये गलत है, तो मैंने उसका खबर बनाया। जो भाई संवैधानिक पद पे हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप पहले बोलने से पहले लाख बार सोच लीजिए। मैंने खबर बनाया, सिंपल से मैंने खबर बनाया। उसके बाद सूत्रों से पता चला जो उस खबर को लेकर ये खबर प्रशासन तक पहुंची और उस खबर को लेकर प्रशासन यानी डीएसपी साहब उनको बुला के बम वगैरह भरवाए। ये सब सुनने में जिसको लेकर आपसे रंजिश हो, हमसे पर्सनल कर दिए। उसके बाद कांग्रेसी नेता से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया और मेरे चैनल को और मुझे मेरे व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। उसके बाद एएमआईएम के जो जिला अध्यक्ष हैं राशिद खालिद करके, उनसे हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, उनसे भी वीडियो बनवा के मेरे खिलाफ उन्होंने डलवाया। लेकिन जहाँ तक मैं राशिद खलील को जानता हूँ, वो लगातार जो है प्रश्न करते हैं और अमानुल्लाह खान के खिलाफ बात करते हैं। पता नहीं फिर उस रोज मेरे खिलाफ क्यों बोले? अगर उनको बोलना था हमसे भी पूछ लेते। मैं आप मीडिया हूँ, हम मीडिया हैं, हम किसी का भी खबर बना सकते हैं, कोई भी हेट स्पीच देगा, किसी का भी निगेटिव स्पीच रहता है, हमें और आपको सिर्फ एक टाइटल चाहिए और टाइटल आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से टाइटल उठाते हैं, हम पे डिपेंड होता है हम किस तरह से उठाते हैं। मीडिया स्वतंत्र है, किसी का भी टाइटल लेके खबर बना सकते हैं, तो मैंने खबर बनाया। अगर उनको इससे तकलीफ थी तो कानूनी रूप से हमसे या चैनल पे आप केस कर देते, लेकिन ये केस नहीं किए। इन्होंने कई आदमी से हमें पोस्ट करवा के पर्सनली हमसे वो दुश्मनी लिए। उसके बाद लीगली उन्होंने नोटिस भेजा जिसका हमने भी जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने एक राजद नेता है महताब सिद्दीकी, उससे इतनी घटिया गंदगी वाला गाली सुनवाया और जो मैंने सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत ना देखते हुए, आधी आबादी महिला की इज्जत देखते हुए मैंने उसको पोस्ट किया। जानते हैं जब मैंने उस गाली को पोस्ट किया, आप समझ सकते हैं मेरे मानसिक संतुलन कितना बिगड़ा होगा। भाई मुझे किसी ने इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है, मैं किस तरह से उसको पोस्ट करूँ? फिर भी मैंने पोस्ट किया, क्योंकि मैंने इसलिए पोस्ट किया क्योंकि मैंने आधी आबादी का, क्योंकि ये हमारे जैसे मजबूत महिला को गाली दे सकता है, तो फिर हमसे जो कमजोर महिला है उसको तो पूरे सामने में इज्जत ये लोग बलात्कार कर सकता है। महताब सिद्दीकी का कहना था कि ये मेरा वॉइस है नहीं, ये जांच का विषय है, उनका ये कहना था। तो आपने जब एफआईआर किया तो प्रशासन की तरफ से क्या आपको जवाब मिला? देखिए प्रशासन इस पे काम कर रही है। हाँ, देरी प्रशासन ने किया है, ये स्वीकारने वाली बात है, लेकिन हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जो लेट ही सही वो पूरे अच्छे से और अच्छे तरीके से न्याय करेंगे। जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा जरूर मिलेगी। और मैंने उनको मतलब विपक्ष में या बोलेंगे उनके उत्तर में मैंने गाली नहीं दिया, मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने
डिप्टी मेयर की बात है तो डिप्टी मेयर से जो भी हमारा खबर को लेके था तब तक मैं उन पे नहीं करती, लेकिन जस्ट कुछ देर के बाद 11 बजे रात में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मीडिया को बुला के और उस पर अपना वक्तव्य देते हैं और अपने वक्तव्य में वो गाली दिया उस पर नहीं बोलते हैं, हमारी आपसी रंजिश पे बोलते हैं और हमको धमकाते हैं, हमको उस वीडियो में धमकी देते हैं जो हम छोड़ेंगे नहीं। सरोज झा को, मेरा नाम लेके सरोज झा को नहीं छोड़ेंगे और कई आरोप लगाते हैं, कई एलिगेशन लगाते हैं। तो मैं एलिगेशन को लेके एफआईआर किया है और मैं उनसे कहना चाहूंगी जो अगर आपने एलिगेशन लगाया अगर सच है तो आप प्रूव करो, अगर सच नहीं है तो कानून के हाथ में है, कानून जो भी न्याय हम न्यायपालिका के पास गए हैं, न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी मुझे पता चला था कि बीच में कोई समझौता का बात चल रहा है आपस में जो है सामाजिक रूप से, इसमें कुछ समझौता है जिसमें कुछ बड़े पत्रकार भी शामिल है, कुछ नेता भी शामिल है, तो क्या समझौता कुछ हुआ या नहीं? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। कांटेक्ट करता तो मुझे भी ये बातें, चूँकि मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ, तो मेरे पास भी ये सब खबर आई, तो जिसको लेकर मैंने एक पोस्ट भी किया था जो अगर ऐसी बात हो रही है तो क्या माफ़ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोले जो चलिए एक जगह रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कर देना चाहिए। तो लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं, अगर आता तो हम सोचते, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं आया, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं? ये जो है एज ए पत्रकार, मैं भी पत्रकार, आप भी पत्रकार, कि इस मामले को खत्म करना चाहिए, आगे ही चलता रहेगा, क्या ऐसे खींचातानी चलती रहेगी या फिर इसको खत्म करना चाहिए? सिराज भाई, आप भी पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अगर किसी के खबर चलाते हैं तो क्या वो आपसे आपसी रंजिश में ले खबर को लेके आपसे रंजिश करें? नहीं ना, नहीं। क्यों करेगा आपसे रंजिश? अगर उसको आपके चैनल से दिक्कत है तो आपके चैनल पर एफआईआर कर दे कि आपसे पर्सनली वो रंजिश ले लेना, उनको पर्सनली रंजिश नहीं लेना चाहिए था। और जिस तरह से उन्होंने ये अमानवीय वाला व्यवहार किए हैं, जिन दोनों को हमने नाम दिए हैं, आरोपी बनाए हैं, वो जिस तरह से किए हैं वहाँ तो माफ़ी का नाम ही नहीं है। फिर भी कहा जाता है परिवार में अपने भाई समान है, तो अगर ऐसा हो तो अगर वो माफ़ी मांग ले तो मैं माफ़ कर दूँ। ये नहीं है, मैं ये नहीं हूँ जो मैं अड़ी हुई हूँ। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, एक अपनी छोटी माफ़ी मांगते हैं, मोहताब सिद्दीकी या अमानुल्लाह खान, दोनों को माफ़ी मांगना होगा। दोनों ने गलती किया। आपको धमकी दे देगा कोई और सीधे बोलेगा जो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आप क्या कीजिएगा? आप ही से मैं पूछती हूँ, आप क्या कीजिएगा? आपको अगर कोई धमकी दे दे जो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पर मानहानि का केस करूँगा, वे वहाँ जाके उड़ाही करती है, ये तमाम एलिगेशन और आपको धमकाया। तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप उस समय क्या कीजिएगा? आप बताइए, आप छोड़ दीजिएगा इसे? तो मैंने न्यायपालिका का सहारा लिया है, जो न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी वो हमें मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिथिला तक न्यूज की संपादक सरोज झा जी। कुछ मामले थे जिसके बारे में आप सभी ने इस बात को सुना, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि क्या होना चाहिए, इसका हल, क्या विवाद या जारी रहना चाहिए या फिर इसका खात्मा होना चाहिए। मैं आप सभी जितने भी हमारे सामाजिक, अंतिम में एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह मैं अपने फेसबुक मेरा अपना जो आईडी है सरोज कुमारी झा पे, उस पर मैं कुछ जनता के बीच में रख रही हूँ, जैसे उन्होंने धमकी दिया, जिस तरह से कांग्रेस के नेता लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सिखाने के लिए तमाम मैं वीडियो डाली, उसमें बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं बीजेपी के लिए है वो है। आप एक बात मैं सभी को बोलना चाहूँगी, कोई भी पत्रकार किसी का नहीं होता है। मतलब आप बीजेपी का पक्ष नहीं लेती है कभी? मैं क्यों लूँ? लेकिन लोगों का कहना है वर्तमान समय में नाजिया हसन का जो मामला हुआ, दोनों डिप्टी मेयर को आप लोगों ने एक साथ जोड़ा अपने सरोज कुमार वाले आईडी से। हाँ, मैंने जोड़ा। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है मधुबनी के पत्रकार को नहीं, देखिए मैंने क्यों जोड़ा? अगर आप संवैधानिक पद पे है, कोई संगठन है, कोई भी संगठन, मैं नहीं बोल रही कोई इस्लामिक ही संगठन है, मैं क्यों इस्लामिक संगठन को किसी उस देश से जोड़ दूं जो मेरे देश आतंकवादी का गिरोह रखा हुआ है, जो मेरा दुश्मन है। मैं कोई भी इस्लामिक में ही कोई संगठन है, वो अपने इस्लाम के लिए या पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट आपके नजर से नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप उस संगठन को जोड़ नहीं सकते हैं दुश्मन राष्ट्र से, आप नहीं जोड़ सकते हैं। आप संवैधानिक पद पे हैं, आप पहले अपने पद को समझिए कि मेरा पद क्या है। आप विरोध में बोल सकते हैं, आपको विरोध में बोलना संवैधानिक। नाजिया हसन के साथ कुछ हो सकता था? नहीं, ये भी गलत है, नहीं ये भी गलत है, आप इसका निंदा कर रहे हैं? एकदम निंदा करते हैं, हमने खबर भी डाला है। कोई
हमारी जान ले जाए, जान लेवा कोई ऐसा विरोध ना करे जो किसी की जान चला जाए, ऐसा भी विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने का कई कई तरह से आप विरोध कर सकते हैं। ऑफिस का आपने नुकसान किया, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम जो है मधुबनी प्रशासन, जिला प्रशासन और साथ ही साथ न्यायालय से अपील करना चाहूंगा एक पत्रकार होने के नाते, इस मामले को जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए और साथ ही साथ जो भी हमारे समाज के नेता है उन सभी से अपील करना चाहूंगा कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को साथ ही साथ जो सौहार्द है, गंगा जमुनी तहजीब को बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मधुबनी के जो भी समाज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या जो हिंदू हो, सभी भाईचारे के साथ आज तक रहे हैं। हम आप हिंदू मुस्लिम है लेकिन एक साथ काम, भाईचारे के साथ काम। कभी आपको लगा है जो सरोजा ने हिंदुत्व दिखाई है ब्राह्मण वाला भूल करके? मैं जहाँ भी आपको देखती हूँ, सिराज भाई तमाम जो भी मुस्लिम भाई हैं पत्रकार में, मैं सभी से मिलजुल के रहती हूं। धन्यवाद।